तो आइए जो है आज हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस का टाइप। मतलब हम लोग को पढ़ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम लोग ने आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी और उसके बाद जो है प्लास्टिसिटी है। ठीक है, तो इलास्टिक सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ें, तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार पीछे जो पढ़ा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ें क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या है, इलास्टिक बॉडी पढ़ें, इलास्टिक बॉडी। ठीक है, और सेकंड हम लोग ने पढ़ा प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी पढ़ लिया। ठीक है, क्या पढ़ा, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। और आपने देखा डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने देखा, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पढ़ा आपने। ठीक है, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब आगे जो हम लोग फिर पढ़ेंगे, इतना पढ़ लिया तो आगे चलिए देखिए अब हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले। तो देखिए एक बार हम आपको बता दें, प्लास्टिक बॉडी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, अगर अपना डायमेंशन चेंज कर ले और फिर से फोर्स अगर हम रिमूव कर ले, हटा ले, तो अपने इनिशियल कंडीशन में आ गया, तब उसको बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब प्लास्टिक बॉडी का होता है। और इस फेनामेना का जो फोर्स लगाएं, उसका डायमेंशन चेंज हुआ, फोर्स हटाए, डायमेंशन अपने ओरिजिनल शेप में आए, उस फेनामेना को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ऐसे सेकंड क्या, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी क्या करेगा, चेंज करेगा अपना डायमेंशन, पर फोर्स को रिमूव कर ले, हटा ले, तो अपने इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आता, तो उसको प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं और इस फेनोमेना को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स में क्या होता है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर और क्या होगा, बॉडी का जब डायमेंशन चेंज हो जाए, तब ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और अब क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक लिमिट वो कंडीशन होता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी क्या कर लेगा, अपनी साइज को ओरिजिनल शेप, साइज या अपने डायमेंशन में ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, और अप टू विच अ फोर्स इज अप्लाइड देन इट नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलास्टिक लिमिट में है तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और बॉडी क्या होगी, अपने जो है इनिशियल कंडीशन में, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो क्या होगा कि अपने इनिशियल कंडीशन में नहीं आता है, तो उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब उससे कम अगर है तो अपनी इनिशियल कंडीशन में आएगा, और अप टू विच उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आएगा, तब हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कंडीशन। ये क्या है, इलास्टिक कंडीशन का ये मतलब। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। क्या होता है, हुक्स लॉ है। और हुक्स लॉ से पहले आप देखेंगे स्ट्रेस का टाइप होता है, स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस होता है और स्ट्रेन होता है, दो इसमें भी होता है। क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। और यहाँ स्ट्रेन क्या होगा, तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, स्ट्रेस का होगा फोर्स इज फोर्स कह रहे, स्ट्रेस इक्वल होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेन क्या होगा हमारा, स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन अपॉन क्या होगा, इनिशियल डायमेंशन, इनिशियल डायमेंशन, इनिशियल डायमेंशन। तो चेंज यहाँ क्या होगा, देखिए स्ट्रेस क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। इसकी यूनिट की बात करें, स्ट्रेस की जो यूनिट आएगी इस हिसाब से, अगर यूनिट की बात करेंगे,
स्ट्रेस की यूनिट आएगी तो देखें फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन का अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, यूनिट हमारा ये हो जाएगा, यूनिट लेस है, क्या है, यूनिट लेस होता है, मतलब ये यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस पहले से होगा। तो ये स्ट्रेस का मतलब समझिए, स्ट्रेस क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज जो है स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब इसका टाइप देखिएगा, स्ट्रेस का टाइप क्या होता है, तो आइए हम लोग ये समझ गए, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। स्ट्रेस का टाइप लेते हैं। देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस में आपका फर्स्ट टाइप हो सकता है, कह सकते हैं स्ट्रेस का टाइप पहला होगा, क्या होगा, आपको स्ट्रेस का टाइप दिखाना है तो नॉर्मल स्ट्रेस, और सेकंड टाइप जो होता है टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। दो टाइप का ये होता है स्ट्रेस, ठीक है, क्या होता है, दो टाइप का, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है। कितने टाइप का स्ट्रेस होता है, दो टाइप का, टू टाइप्स में कौन होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल। अब नॉर्मल में जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में जो टाइप होगा वो 3 होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, नॉर्मल में आपका होता है, एक तरह से नॉर्मल में आपका हो जाएगा टेंसाइल बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल में है। और दूसरा जो होता है इसमें, नॉर्मल में टेंसाइल के बाद क्या होगा, पहला टेंसाइल होता है, टेंसाइल मतलब लेंथ में हो गया, और उसके बाद आपका नॉर्मल स्ट्रेस में पहला टेंसाइल होता है, एक आपका होता है हाइड्रोलिक, और एक आपका कह सकते एक ये हो गया आपका नॉर्मल एक होता है। और नॉर्मल में आपका देखिए, नॉर्मल में आपका टेंसाइल हो गया, टेंसाइल के आगे आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा एक हाइड्रोलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोलिक होता है। और एक और थर्ड होता है, और थर्ड आपका ये मान के चलिए, थर्ड क्या होगा देखिएगा, थर्ड का होगा, तो थर्ड जो आपका होता है वो क्या होता है, ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक, ये अच्छे होता है हाइड्रोलिक। देखिए नॉर्मल होता है टेंसाइल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और एक आपका हो जाता है, याद नहीं आ रहा ध्यान से, तो टेंसाइल स्ट्रेस हाइड्रोलिक होता है, एक कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव, ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो नॉर्मल में 3 होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल, और एक बार होता है टेंसाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक, ये हमारे नॉर्मल में होते हैं। और दूसरा जो नॉर्मल 2 होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस में 2 होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल, और नॉर्मल में 3 होते हैं, टेंसाइल, हाइड्रोलिक और कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये होगा, अगर किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो चेंजिंग होगी क्या होगा, इसका जो है लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, जब फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे और किसी बॉडी पे अगर उसका सिर्फ क्या होगा, लेंथ चेंज होगा या लेंथ में चेंजिंग होगी तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बात करें, अगर हम किसी बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, वॉल्यूम में अगर चेंजिंग होगी तो हम उसको बोलेंगे कंप्रेसिव। और हाइड्रोलिक में क्या होता है, जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना, इस वाले में हाइड्रोलिक में जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे जब फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जब फोर्स लगाते हैं किसी लिक्विड के ऊपर तो उसकी जो वैल्यू चेंज होती है, ये परपेंडिकुलर ये भी होता है, पर ये क्या होता है, हाइड्रोलिक वाला क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी बॉडी में यहाँ पर भी क्या होगा, चेंजिंग होता है। एक तरह से कह सकते हैं ये प्रेशर के लिए हो गया, प्रेशर अप्लाई करते हैं तब के लिए होता है, ठीक है। तो आगे आप देखिएगा
टेंजेंशियल। अब पहले टाइप में ये 3 हो गया। टेंजेंशियल में क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये होता है अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दें तो क्या होगा, उसका एक सरफेस फिक्स रहेगा, मतलब लोअर सरफेस फिक्स रहेगा और अपर सरफेस क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे ऐसे कर सकते हैं, अगर हमने इनिशियल में यहाँ पे हम मान ले कि हमारा बॉडी ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। जब फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, ये फोर्स लगा दिया तो बॉडी क्या होगी, यही बॉडी ऐसे करके चली जाएगी। ये ज़्यादा हो गया, ऐसे करके ये हमारा बॉडी का शेप ऐसे हो जाएगा, देखिए इस तरीके से ऐसे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से बॉडी पहले ऐसे थी और बाद में बॉडी कैसे हो गई। देखिए ये इनिशियल कंडीशन मान ली बॉडी का, पहले ऐसे है, बाद में जब फोर्स लगाया ना तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे चेंजिंग हो गया, मतलब ये डिफॉर्म होके आगे की तरफ क्या हो गया, बढ़ गया। आगे वाला हिस्सा जैसे क्या कर सकते हैं, किसी घर का जो बरामदे का ऊपर छज्जा होता है जिसको बोलते हैं स्लैब, तो स्लैब क्या होता है, हमेशा दीवार से बाहर होता है। तो एक तरह से क्या होगा, बिना जैसे फोर्स लगा दिए और ये क्या होगा कि निकल के यहाँ चला जाए और ये पोजीशन ऐसे आ जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल। क्योंकि क्या होगा, लोअर जो सरफेस होगा फिक्स होगा, अपर वाला क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में 2 टाइप, नॉर्मल और टेंजेंशियल। और नॉर्मल में टेंसाइल, हाइड्रोलिक और कंप्रेसिव। टेंसाइल में फोर्स लगाने हैं तो लेंथ में चेंजिंग होगा, कंप्रेसिव में फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। इसमें भी एक ही चीज चेंज होगा, ठीक है, हाइड्रोलिक में भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा कि अगर उसका लोअर सरफेस फिक्स हो, अपर सरफेस डिफॉर्म हो, तब इसको बोलेंगे टेंजेंशियल, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग, इतना आ गया।